नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज दिन है शनिवार और आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ शनिवार व्रत कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी 9 ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो ही न्यायप्रिय राजा है। वे सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए और उनका चिंता होना भी लाजमी था, क्योंकि जिस किसी को भी अगर वे छोटा बताते तो वही गुस्सा कर जाता। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया और उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया गया और सभी से निवेदन किया गया कि कर्मानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। और शर्त भी रखी गई कि जो सबसे अंतिम सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन ग्रहण कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि यह सब राजा ने जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 पर आ ही गया। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा गया। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासा की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपनी अंगूठी देकर नगरी की तरफ चले पड़े। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम विक्का बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत आमदनी हुई। सेठ ने खुश होकर राजा को अपने साथ घर ले गया। सेठ के घर में एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था, जिसे खूंटी निकल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ जब वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि विक्का ने ही उसे चुराया है। सेठ ने विक्का को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए गए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसको विक्का पर दया आ गई। उसने विक्का को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। विक्का अब अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर विक्का मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण ले लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वह उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर दासियों ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विक्का से विवाह करने की तैयारी करने के लिए कहा गया। विक्का से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन विक्का के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा, देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख किसी और को मत देना।
शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शनिदेव ने राजा के हाथ पैर भी वापस दिए और दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी राजन, जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर ही रहे थे तभी जो खूंटी हार निकल गई थी वह अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकवरी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी तथा श्रीकवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो भी सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी शनिदेव व्रत कथा। आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको शनिदेव व्रत कथा अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।